हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स सीखो हमसे सीखो। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। और मार्जिनल रेवेन्यू को हिंदी में बोला जाता है सीमांत आगम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मार्जिनल रेवेन्यू। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ लिया है, और रेवेन्यू को हम भली भांति जानते हैं। सेल प्रोसीड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। बिक्री से प्राप्त धन को हम रेवेन्यू बोलते हैं, यानी कि माल को बेचने से जितना पैसा हमें मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ जाता है, दैट इज मार्जिनल। मार्जिनल कहीं पे भी वर्ड आ जाए तो मार्जिनल का मतलब एक और यूनिट बढ़ने से टोटल में क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर रेवेन्यू की बात हो रही है। जैसे आपने एक पेन बेचा, वो पेन बिका 5 रुपये का। 2 पेन बेचने से मान लो आपको 8 रुपये मिले, यानी कि दूसरा पेन अब बेचने से कितना चेंज हुआ है। पहले 5 रुपये में एक पेन बिका था, अब दूसरा पेन और बेचा तो टोटल अमाउंट कितना बना, 8 रुपये। यानी कि दूसरे पेन के बिकने से टोटल रेवेन्यू आपका हो गया 8, यानी कि टोटल रेवेन्यू में फ़र्क कितने का पड़ा, 3 रुपीज़ का। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है। एक्चुअल में मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, हर एक प्रोडक्ट का जो कि बेचा जाता है उससे कितना पैसा हमें मिलता है। पहले पेन से कितना मिला, दूसरे पेन से कितना मिला, तीसरे से कितना मिला, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, देयर इज़ अ फॉर्मूला। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। एन का मतलब होता है लास्ट का आइटम, यानी कि लास्ट का जो रेवेन्यू हमारा, उसमें से उससे पहले वाला रेवेन्यू हम माइनस कर देंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर टोटल रेवेन्यू होता है हमारा 10 चेयर जो बिकती हैं उससे 1600 रुपये मिलते हैं, और जैसे ही हम 11वीं चेयर बेचेंगे, 11वीं चेयर को बेचने से हमें 1780 रुपये मिल रहे हैं। तो 1780 तो हमारा TRN है, जैसा कि ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, और 1600 रुपये हमारा TRN माइनस 1 है। यानी कि हमारा 11वीं चेयर से रेवेन्यू में कितने का चेंज हुआ, वो जो नया जो अमाउंट आया है 11वीं चेयर को बेचने से, टोटल अमाउंट 1780, 1780 रुपये माइनस में 1600, यानी कि 180 रुपये। यानी कि जो 11th चेयर आपने बेची उससे आपको पैसा कितना मिला, 180 रुपये। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, राइट। आफ्टर दैट इस मार्जिनल रेवेन्यू को हम एक और तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो जैसा कि नीचे दिया हुआ है, MR इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको हम डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा TR क्या है कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ। भाई 1600 से 1780 कितना चेंज हुआ, वो कैसे निकालेंगे। 1780 से हम 1600 को माइनस कर देंगे, 180 आ जाएगा, और 11 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 180 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर एक नोट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो टोटल कर्व का जो स्लोप होगा वो मार्जिनल कर्व के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में मार्जिनल रेवेन्यू ही टोटल रेवेन्यू का जो चेंज है, और अगर हम टोटल रेवेन्यू को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल कर दें तो वो टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, TR इज समेशन ऑफ MR, यानी कि टोटल रेवेन्यू को कैसे निकालेंगे, अगर मार्जिनल रेवेन्यू को हम टोटल कर दे, सभी यूनिट्स का टोटल कर दे,
MR एक्चुअल में क्या है, हर एक प्रोडक्ट का अपना अमाउंट है। एक पेन बेचा उससे कितना अमाउंट मिला, दूसरे पेन को बेचने से कितना अमाउंट मिला, तीसरे पेन को बेचने से कितना अमाउंट मिला, सभी पेन को बेचने से कितना अमाउंट मिला, उनका अगर हम टोटल कर देते हैं दैट इज़ टोटल रेवेन्यू। जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूले में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर्मूला है TRN इज इक्वल टू MR1 यानी कि पहला पेन उसका अमाउंट, MR2 दूसरे पेन का अमाउंट, MR3 तीसरे पेन का अमाउंट, यानी कि हर एक पेन का अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। नाउ हियर इज़ अ टेबल बाय विच वी कैन कैलकुलेट MR एज वेल एज एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, राइट। सो हियर units are given, ये यूनिट्स दी हुई है। यूनिट्स में 1 से लेकर और 7 तक दिया हुआ है, राइट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये यूनिट्स दी हुई है, ये प्राइस दिया हुआ है, ये टोटल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू, और ये लास्ट में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। यूनिट्स आपने कितनी बेची है, एक पेन बेचा है, 2 3 4 5, राइट। ये इस तरह से दिया हुआ है। ये अलग अलग प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सेम प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग कीमत दे रखी है। जो पहला प्रोडक्ट आपने बेचा है उसका प्राइस है 10 रुपीज़, और इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस है अलग अलग, तो 7th वाले का 4 है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, आपने जो यूनिट्स बेची हैं, पहला बेचा है उसका कीमत है 10 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 10 × 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर यूनिट्स सोल्ड हैं 2 और प्राइस है उसका 9, तो 9 2 ज़ा 18। इसी तरह से हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 24 28 30 30 एंड 28। ये आपका टोटल रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज रेवेन्यू और कुछ नहीं होता एक्चुअल में, ये प्राइस ही होता है, राइट। अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज रेवेन्यू निकल के आएगा। जैसा कि टोटल रेवेन्यू हमारा ये है, 10 को डिवाइड किया हमने यूनिट से, 10/1 तो 10 आ जाएगा, 18/2 तो आपका 9 आ जाएगा। इसी तरह से हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं एवरेज रेवेन्यू और आपका प्राइस बोथ आर द सेम थिंग। बट इन केस ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, हर एक पेन से या हर एक यूनिट से कितना फ़र्क पड़ा है। जैसे पहला पेन या पहली आपने जो कमोडिटी बेची उस पर ₹10 मिले आपको, दूसरी में 18, यानी कि 2 बेचे हैं, पहला तो 1 बेचा है फिर 2 बेचे हैं, तो पहला बेचा उससे 10 और 2 बेचे हैं तो उससे 18, यानी कि 10 में कितना ऐड हो गया, 8। पहले कुछ भी नहीं बेचा था तो 10 - 0 10, फिर 18 - 10 8, इसी तरह से 24 - 18 तो हमारा आ जाएगा 6, देन 28 - 24 दैट इज़ 4, देन 30 - 28 2, और 30 में से 30 माइनस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो आपने बेचा है तो उस पर आपको कुछ नहीं मिला है, वो फ्री में चला गया, और ये मार्जिनल रेवेन्यू हमारा माइनस में भी चला गया। तो 30 - 28 सॉरी 28 - 30, जो लास्ट वाला होता है उसमें से हम पहले वाला घटाते हैं, तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर ये रेवेन्यू को समराइज़ कर दिया है। टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास दूसरा और है TR/Q
और वो हमारा प्राइस भी है। और मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूले हैं, MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 या MR इज इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइड बाई डेल्टा Q। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी रख सकते हैं। आई होप अगर आपकी क्वेरी होगी तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।